वो कई बार वो सपने रह जाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते। तय किया कि भैया थाईलैंड जाना है, हालांकि उम्र तब 16-17 साल ही थी। रोबोट वाला ये पोछा लगा रहा है भाई साहब। एक सिक्योरिटी पर्सनल को पूछा, लेडी थी, बोले नहीं, यू डोंट नीड अ वीज़ा ऑन अराइवल, जस्ट गो टू द इमिग्रेशन डायरेक्टली। माने 500-525 रुपये में आपको सीधा पटाया के लिए बस मिल जाएगी। बट टाइमिंग बाहर सामने आ गई मस्त होंडा सिटी, काले रंग की ये रही। कोई वो नाना प्लाजा है इसी स्ट्रीट पे, 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस। 2012 में जब मैंने 12वीं की परीक्षा दी थी तो उसके कुछ दिनों बाद ही इकट्ठा करके 10-12 हज़ार रुपये हो गए थे पास में। तो तय किया कि भैया थाईलैंड जाना है, हालांकि उम्र तब 16-17 साल ही थी, पर ये घूमने का शौक़ तब से ही था, बड़ा जुनून था। तैयारी की कि भाई जाएंगे, घूमेंगे, घर वालों को बताया तो घर वालों ने फिर देखा और मुझे समझाने की कोशिश की कि भैया ऐसे नहीं होता। मैं क्यों नहीं होता? तो उन्होंने डांटा कि कितने रुपए हैं तेरे पास? मैं बोला 10-12 हज़ार हैं और 10 हज़ार माने यानी कि टिकट हो जाती थी उस समय पे। तो मैं बताया, बोले उसके अलावा मैं मतलब, बोले रुकने का, खाने का, घूमने का वो कौन देगा? अब क्या है ना, ये वो एज थी जब हमें एक उम्मीद होती है कि 10-12 अपने पास हैं यार, थोड़े बहुत और मिलके अपना काम हो जाएगा। पर जब हम मध्यम वर्गीय परिवार में पड़े हों, खास करके भारत के मध्यम वर्गीय परिवार में, एक बार देख लेता हूँ मैं, वीज़ा ऑन अराइवल, उधर लिखा है अराइवल। चलो स्टोरी को एक बार यहाँ बीच में कट करते हैं। मैं फ़िलहाल हूँ थाईलैंड के डॉन मियोंग एयरपोर्ट पे। हम मध्यम वर्गीय परिवारों में रह करके सोचते तो हैं, पर वो कई बार वो सपने रह जाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि हम अपने घर वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस उम्र में और उस स्थिति में कि वो हमें घूमने के लिए पैसे दें। पैसे मिलते हैं, मतलब उस समय पे अगर मैं मांगता कि मुझे 8-10 लाख चाहिए होते, सरकारी नौकरी के कोई SI लगना होता तो मिल जाते, परंतु वहीं जब मैं 12-15 हज़ार मांगता कि मुझे घूमने जाना है, तो अब घूमने में क्या है ना, कोई पारितोषिक नहीं है परिवारजनों के लिए, घर वालों के लिए, तो उन्हें लगता है कि ये वेस्ट है, कंप्लीट वेस्ट है। जबकि मुझे लगता है कि इसके उलट अगर सही समय पे बच्चे को घूमना मिल जाए, चीज़ें दिखना मिल जाए, एक्सपोजर मिल जाए, लोगों से मिलना हो जाए, बातें हो जाएँ, तो वो समझ सकता है कि जीवन में करना क्या है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस रही और वो 2012 से आज सीधा 2025 आ गया। 2025 में आज वो मुझे मौका मिला कि मैं पहली बार अपने देश से बाहर निकला, पहली बार इस जगह पे आया जहाँ ना सोचा होगा भाई तुमने कि तुम्हें USA जाना है, लंदन जाना है, न्यूयॉर्क जाना, नहीं जाना था भाई, मुझे थाईलैंड जाना था। और तब पता भी नहीं था कि क्या है थाईलैंड, क्या होता, बस इतना पता था कि सबसे सस्ता विदेश ट्रिप यहाँ पे होता है, और जानना भी नहीं था कि उसके अलावा क्या। कुल मिला के यही थी स्टोरी तब की, यानी 2012 की, जो आज 2025 में पूरी हुई। अब मैं पहुंच गया हूं थाईलैंड के एयरपोर्ट पर। यहाँ लिखा है वीज़ा ऑन अराइवल। मेरे लिए कंप्लीट फर्स्ट टाइम है, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, कोई प्लानिंग नहीं की, मुझे नहीं पता कैसे करना है, सब कैसे होगा, बस अब यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, करते हैं, समझते हैं। अब यहाँ किसी को पूछा जाए कि भैया किधर क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कहाँ से वीज़ा मिलेगा और कैसे जाना है। मतलब मेरे लिए पहली बार है कि मैं देश से बाहर जा रहा हूँ, किसी दूसरे एयरपोर्ट पे गया हूँ, तो नहीं पता है कि किस साइन बोर्ड का क्या मतलब है। हालांकि लिखा है, अब किसी से पूछना पड़ेगा तो समझ आएगा, क्योंकि इधर लिखा है वीज़ा ऑन अराइवल, बट पूरा खाली है। पीछे सारे लोग उधर मेन अराइवल जहाँ पे लिखा है वहाँ गए हैं। और जब जा रहा था तो ये भीड़ दिखी, यहाँ के देखा तो ये क्या है, एयरपोर्ट पर जो वाईफाई होता है उसकी सुविधा है, यहाँ से वो मिल जाएगा। तो मैं भी रुक गया हूँ क्योंकि मुझे भी वो चाहिए, तो ये ले करके और फिर आगे निकलेंगे। अब यहाँ जो वीज़ा ऑन अराइवल का बोर्ड लगा है, इसी को फॉलो करते हुए, हो सकता है रास्ते में कोई मिल जाए, वो हमें बताए भैया करना क्या है, तो वो कर लेंगे। यहाँ उतरते ही, घूमते हुए, वीडियो बनाते हुए मुझे याद आया वरुण वागेश, जिसे मैं देखता था 2017-18 में। तब शायद वही एक ट्रैवल यूट्यूबर हुआ करता था इंडिया से, बड़ा शरीफ सा, सीधा साधा, चश्मा लगाए हुए लड़का जो घूम रहा है दूसरे देशों में, बता रहा है कि कैसे जाते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे इमिग्रेशन होता है, कैसे वीज़ा काउंटर पे क्या कहना, मतलब वो सारी चीज़ें थी। तो मेरी वीडियोज़ में निश्चित रूप से शायद वो सब ना रहे, कुछ अलग हो, जो मुझे दिखे वही आपको दिखाऊँ। पर तब 2016-17 में, 18 में जब उसे देखता था तो कहीं ना कहीं ये तो था कि यार एक दिन तो जाएंगे, एक दिन तो देखेंगे। अब वो एक दिन कितना दूर था ये तब नहीं पता था, और शायद उस एक दिन को आने में 6-7 साल लग गए। अब वो आया है और मैं कह सकता हूँ कि यार मतलब
अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ पर खुश हूँ। और मैं इंडिया घूम ही रहा था पिछले कई सालों से। शायद ये है कुछ अलग है इसमें कि भारत में घूमना भारत तक सीमित है, और भारत से बाहर जब हम आते हैं तो समझ आता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। चलते हैं अब थोड़ी देर में, एक बार वाईफाई का जुगाड़ करें क्योंकि कैब बुक करनी है। कैब मुझे सीधे होटल छोड़ेगी और इस बीच में हो सकता है ई सिम का भी जुगाड़ कर लें, जैसा कि मुझे मेरे मित्रों ने बताया कि यहाँ जा कर के आप ले सकते हो, सही प्लान मिल जाएंगे सस्ते वस्ते। या फिर सीधा होटल भी जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ भी वाईफाई मिलेगा, यहाँ भी वाईफाई है, तो देखते हैं क्या उचित रहेगा। कई बार क्या होता है हम पूर्वाग्रह का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ जो लाइन लगी पड़ी थी लोगों की, वो डिजिटल अराइवल कार्ड भर रहे थे। मैंने भी जाके स्क्रीन पे टाइप करना शुरू किया, फिर देखा अरे तो इन्फॉर्मेशन कुछ गड़बड़ है। फिर ऊपर देखा तो ऊपर लिखा था सीधा सीधा कि वाईफाई कनेक्ट करो और उसमें अपनी मेल डालो और आपका कनेक्ट हो गया। मैं यार होता है यार, कभी कभी नया ट्रैवलर हूँ मैं अभी विदेशों के लिए। बाकी ये देखो हमारे सामने रोबोट वाला ये पोछा लगा रहा है भाई साहब, इसको किसी इंसान की आवश्यकता नहीं है। इमिग्रेशन हो रहा है, राइट में सारे लोग लगे हुए हैं और एक सीधा तीर है वीज़ा ऑन अराइवल का सामने के लिए। तो अपने को तो वीज़ा ऑन अराइवल लेना है तो वहीं चलते हैं। अब इस वाली लाइन में क्यों लगे, वीज़ा ऑन अराइवल उधर भी लिखा है, तो पता नहीं समझ क्यों नहीं आ रहा है इंडियन लोग उधर जा क्यों नहीं रहे हैं। उसने अच्छा नो कैमरा अलाउड, ठीक है भैया, इशारा कर दिया है। भाई मैं बिना मतलब के वीज़ा ऑन अराइवल पे भाग रहा था। एक सिक्योरिटी पर्सनल को पूछा, लेडी थी, कि भाई मेरे पास DAC है, तो बोले नहीं, यू डोंट नीड अ वीज़ा ऑन अराइवल, जस्ट गो टू द इमिग्रेशन डायरेक्टली, माने सीधे इमिग्रेशन पे जाइए, कोई वीज़ा नहीं चाहिए आप। फिर मुझे याद आया इंडियंस के लिए तो फ्री है, तो मैंने क्या है DAC ऑनलाइन भर दिया था वहीं पे घर से, जिस कंपनी के साथ में मैंने एयरलाइन बुक की थी वहीं पे ऑप्शन आ गया, तो वहाँ से मैंने भर दिया। 1 रुपया मात्र उसका लगा, यानी थाईलैंड का वीज़ा 1 रुपये में मेरा लग गया। DAC का भी कोई पैसा नहीं गया, 1 रुपया गया था बस। और इमिग्रेशन में उन्होंने आया, देखा, सीधा मोहर लगाई और पूछा कि कितने दिन, मैंने 10 दिन। कहाँ रुकोगे, कैसे रुकोगे, कोई व्यर्थ के क्वेश्चन नहीं, सीधा कितने दिन रुकोगे। 4 मेरी उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए, एक बार इसके, फिर राइट हैंड के, फिर अंगूठों के, और बोले जाओ, डन। यानी मात्र 1 मिनट का प्रोसेस नहीं था यहाँ के इमिग्रेशन का। तो बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है यार। मैं भाग रहा था वीज़ा ऑन अराइवल। अच्छा वो यही है ना कि लोग वीडियो देख के आते, उन्हें पता होता है क्या चल रहा है। मैं कतई कुछ देख के नहीं आया, अब यहाँ आके चीज़ें पता चल रही हैं क्या है, कैसा है, कैसे होना है। तो अब ये है कस्टम्स, यहाँ से निकलते हैं, मुझे लग रहा है एग्ज़िट है एयरपोर्ट का, और फिर देखते हैं। भाई कोई कस्टम वस्टम का सीन नहीं, किसी ने नहीं रोका। और यहाँ पे ये देखा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क पे, ये है यहाँ से सीधी पटाया की बस। तो बहुत से लोग होते हैं जो बैंकॉक नहीं रुकते, जिनको सीधा पटाया जाना है। तो 155 थाई बात और 205 थाई बात, यानी 500 सवा 500 रुपये में आपको सीधा पटाया के लिए बस मिल जाएगी। बट टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग, दोपहर और इवनिंग तक। इस टाइम पे नहीं है कोई भी, क्योंकि मैं आया हूँ रात के 11 बजे। तो ये भी सही है यार सीन। बहुत से लोग जिनको सीधा दौड़ना है उधर, तो ऐसी फ़्लाइट लो कि आप सुबह 6:30 से पहले आ जाओ या शाम के 5:30 से पहले। इस बीच में 4-5 बसें हैं अलग अलग समय पे। और भाई हमको तो यहीं रहना है बैंकॉक में। चार्जिंग हब दिख गया है, मैं थोड़ी देर तो अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए लगाता हूँ, फिर कोई सिम का प्लान देखते हैं। हालांकि सिम मैंने देखा कि जियो 1500 में 10 दिन दे रहा था, 15 दिन डेटा पे लिमिट थी वहाँ 6 GB। यहाँ जो 1500 में सिम मिल रही है, यानी 500 थाई बात में, उसमें 25 GB डेटा है और वैलिडिटी है उसकी 8 दिन के लिए। तो देखते हैं यार कितना ज़रूरत है उसकी। अगर टैक्सी बुक कर लेता हूँ तो मुझे लग रहा है अभी मैं नहीं लेता हूँ, मैं सीधा यहाँ से टैक्सी बुक करके दौड़ता हूँ अपने होटल, और फिर बाद में देखेंगे तसल्ली से कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्योंकि वहाँ वाईफाई होगा ही। तो हरी भी नहीं करनी है कि भैया अब सबसे पहले ये लो ये लो, इनसिक्योरिटी में नहीं चलना, कुल मिला के अपनी आदत वो है भी नहीं। तो ये है एग्जिट इस एयरपोर्ट का। अब यहाँ से निकलने का समय, थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर। भाई फ़ोन अभी लग रहा है चार्जिंग में। दूसरा सामने था ये टूरिज़्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड का ऑफिस। तो मैं हूँ थोड़ा ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्कूल ट्रैवलर, वो आदत है मेरे में। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा बुकलेट थे, तो मैंने पूछा, था नहीं, मैंने पूछा कि क्या आपके पास मैप है बैंकॉक का। उन्होंने पूछा कि भाई कौन सा सिटी का, बैंकॉक। मैं बैंकॉक पटाया। फिर मैंने बोला कि भैया एक पूरे थाईलैंड का भी है क्या। तो उन्होंने मुझे 3 मैप दे दिए हैं जो मैंने मांगे। ये प्रिंटेड मैप्स हैं,
इसके भीतर पूरा इसमें लिखा है कि कहाँ पे क्या है। जब मैं भारत दर्शन कर रहा था, यानी 11 महीना की जब मैंने ट्रिप की, तो उसमें भी मेरे पास भारत का मैप था। तो सेम मैंने यहाँ किया है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैवलर हो, अगेन एक्सप्लोरर हो, नॉट जस्ट अ ट्रैवलर या टूरिस्ट कि जो आए मज़े किए चले गए, आपको चीज़ों को देखने, समझने, परखने की इच्छा है, मन भी है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि किसी भी कंट्री के टूरिज़्म डेस्क पे जा कर के, भले ही वो एयरपोर्ट पे हो, भले ही वो शहर में हो, वहाँ पे वहाँ का जहाँ आपको जाना है एग्जैक्टली मैप ज़रूर ले लेना। बड़े काम की चीज़ है, मेरे तो है। और बहुत से लोग कह सकते भैया गूगल मैप भी है, वही बहुत है। तो जिनके लिए वो बहुत है, मेरे लिए नहीं है। मुझे चाहिए ये पर्चा बेड पे जिसको बिछा करके मैं आइडेंटिफाई करूँ कि अभी मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ कैसे जाऊँगा। वो मज़ा अलग है भैया, और वो ट्रैवलर कुछ एक समझ सकते हैं जो ये चीज़ करते हैं। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा, इच्छा हो तो आप ले सकते हो, पर अगर सिर्फ आपके लिए कागज़ है तो मत लेना, वेस्ट ही करोगे, किसी अच्छे व्यक्ति के काम आ जाएगा। बाकी फ़ोन उधर लग रहा है चार्जिंग में अभी बूथ पे। और टैक्सी भी मैंने ऑर्डर कर दी है। एक कोई यहाँ लोकल ऐप है, वो मैंने डाउनलोड की थी, बोल्ट आई थिंक। तो उस पर $167 $167 नहीं, थाई बात में वो मिल गई। दूसरी ऐप पे देखा वो 300 साढ़े 300 थी। तो इसने शायद कोई ऑफ़र दिया है कि फ़र्स्ट टाइम और लेट आने का, कि अगर मैं तसल्ली से कोई टैक्सी लेता हूँ तो कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसीलिए वो 23-24 मिनट में आ रही है। तब तक अपने पास बहुत समय है इधर उधर टहलने का, चीज़ों पे नज़र मारने का। यही तो करने आए हैं। यहाँ आकर के भी जल्दबाजी करनी है तो फिर क्या मज़ा है। तो करते हैं अभी और थोड़ी खोजबीन यहाँ पे। ये लग रहा फ़ोन और किसी का आ भी रहा है। अच्छा, ड्राइवर का भाई, बोल्ट हो गया। हेलो, ड्राइवर आ गया शायद। अच्छा, उन्होंने पूछा है कि लोकेशन का फ़ोटो भेज दो, डोर का पूछ रहे। हेलो, या आई एम एट द डोर नंबर 2। उन्होंने इसमें पूछा था कि सेंड फोटो ऑफ योर लोकेशन, फिर था हाउ मैनी डोर्स। तो टैक्सी कहाँ दिखा रहा? अच्छा, ये तो सामने ही है भाई, जाना पड़ेगा रे, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो गड़बड़। तो भैया गाड़ी खड़ी है बाहर, सामने आ गई मस्त होंडा सिटी, काले रंग की ये रही, पहले ही खड़ी थी। या बैठते हैं पहले। हेलो, तो भाई आ गए हैं अपने होटल के कमरे में। ये है होटल और रूम अच्छा है यार वैसे, बस स्मेल मुझे बड़ी अजीब लगी। गाड़ी में भी जो भाई साहब थे, वैसे बात टब है, सब कुछ है इधर, ये देख लो, बड़ा है, स्वीट है, हालांकि ये ट्विन बेड वाला है। और इसके बाहर एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है सामने व्यू, इधर उधर सब होटल, और इस तरफ कोई वो नाना प्लाजा है इसी स्ट्रीट पे, 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये इसके बाहर का व्यू है इन रूम्स का, स्वीट है इसलिए शायद अच्छा है। और एक ही दिन का भी मैंने बुक किया था, वो इसलिए। अच्छा, ये यहाँ से जलता है, क्या बात है। ये देखो, तो ये मैंने अभी एक ही दिन का बुक किया था। उसका कारण ये था कि पहले देख लिया जाए कि कैसा है, क्योंकि ज़्यादा दिन का बुक कर दें और फिर मज़ा ना आए तो बात गड़बड़ में हो जाती है। बाकी है क्या कि मैं वीडियो शायद शुरू कर सकता था दिल्ली से भी, पर समय नहीं था, क्योंकि अब मैं वो बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पैकिंग आज सुबह 10 बजे के बाद शुरू की है। फिर उसके बाद मैंने टैक्सी बुक की, मैं फिर मनी एक्सचेंज पे गया, वहाँ पैसे एक्सचेंज कराए, और उसके बाद में मैं एयरपोर्ट पहुँचा 3 बजे। फ्लाइट थी 5 बजे की, 2 घंटे पहले पहुँचा हूँ। तो बस मेरे पास बफर टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, इमिग्रेशन बड़ा इजीली हो गया, सिक्योरिटी पे भीड़ नहीं थी। 4 बजे तक मैं एंटर हो चुका था, 4 बजे से 4:25 तक का समय था, क्योंकि 25 पे गेट बंद हो जाना था। तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के, और यहाँ की एग्जैक्टली यहाँ की जो बुकिंग है ये भी मैंने आज वहाँ पे बैठ के इमिग्रेशन के बाद की है। फिर वहाँ से मैं निकला हूँ, अपनी फ़्लाइट में बैठा। वो बाकी का प्रोसीजर ये है कि फ़्लाइट से उतरे, एयरपोर्ट वाला सब आपने देख ही लिया है। कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा इमिग्रेशन का। यहाँ के थाई इमिग्रेशन का खास करके बहुत बेहतरीन था, क्योंकि बस आए, टच किया, उन्होंने देखा पासपोर्ट, उसका फ़ोटो लिया, मेरा फ़ोटो लिया, बोले जाओ, कुछ नहीं, कोई रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं लगा।
1 ही रुपया लगा एक्चुअली DAC बनवाने में, उसके अलावा वीज़ा बिल्कुल फ्री है। ऐसे लगा कि जैसे मैं दिल्ली से मुंबई आ गया हूँ, बस 2-4 चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ बढ़ गई हैं। यहाँ आया हूँ, बड़ा सही लग रहा है यार। अभी 1 बज चुका है रात का, क्योंकि 11 बजे फ़्लाइट उतरी, फिर टैक्सी, फिर यहाँ देखा कि उसके पास चेंज नहीं थे, मेरे पास 1000 थाई बात का नोट था। तो 7-Eleven कोई एक स्टोर है, वहाँ पे गया, वहाँ से वो चेंज किए, कुछ सामान लिया, उसको पैसे दिए, तो यहाँ पर आकर के अब अपना चेक इन करके अब कमरे में आए हैं। बड़ा बेहतरीन था, एक्सपीरियंस सही था, और मुझे लगता है कि आज का दिन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा आराम से तसल्ली से लेटा जाएगा, सोया जाएगा, फिर कल सुबह देखते हैं क्या क्या देख पाते हैं शहर में। हालांकि लोगों ने कुछ एक स्पेशल कारणों से बदनाम किया, क्योंकि उनकी इच्छाएं जहाँ तक सीमित थी वो वहीं तक आए। पर मैं जब किसी शहर जाता हूँ तो मुझे कई दिन लग जाते हैं उस शहर को टटोलने में, खंगालने में, छोटी दुकानें, छोटी गलियाँ, बड़े मॉल, बड़ी दुकानें, उन सब तक जाना, देखना, करने में। तो देखते हैं यहाँ कितना समय लगता है। फिर उसके बाद अगर लगता है कि समय बचता है इन 10 दिनों में से, तो कहीं आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हो सकता है ट्रिप यहीं तक रह जाए, और हो सकता है और 2-4 शहरों तक पहुँचे, किसी गाँव तक पहुँचे। तो बने रहिए आप हमारी वीडियोज़ में, मेरी इस इंटरनेशनल ट्रैवल की पहली और आने वाली सीरीज़ की और वीडियोज़ में साथ में। ये बहुत समय से था कि मैं और कुछ नहीं करूं, सिर्फ भारत घूमूं। अभी भी था, बस ये ट्रिप बन गई किसी कारण से, तो बन गई तो मैं चलो ये कर लेते हैं। और निश्चित रूप से भारत सर्वोपरि है। 10 दिन की ये ट्रिप है, फिर से वही भारत दर्शन शुरू होना है, फिर से भारत में घूमना है, फिर से भारत की गलियां, भारत के शहर, वहाँ का कल्चर, वहाँ के गाँव, वही होगा। पर देखते हैं कि इस बीच में मुझे और आप लोगों को क्या दिखता है, क्या समझ आता है, क्या रिलेट हम कर पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।